लेखक हैं चित्रा सुब्रमण्यम जी। उनकी एक किताब आई है और इस किताब में जो तथ्य सामने आए हैं ये बेहद ही चिंताजनक हैं और पुनः उजागर करते हैं किस तरह से चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, ये दलाली भी करेंगी, देश से गद्दारी भी करेंगे। इफ आई कुड से, certain facts have been revealed in a recent book authored by Chitra Subramaniam ji about the Bofors Gate, and certain huge revelations have been made. New information has surfaced which has prompted us to have this press conference. It reveals clearly that a scam, a huge scam relating to the defense deal was earlier busted and then buried by the fake Gandhi Parivar. If I could just encapsulate, अगर मैं सारांश दूं तो ये बोफोर्स की दलाली ऐसा दाग है राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दामन पर जो कि कभी मिटेगा नहीं। लेकिन जो तथ्य अब सामने आए हैं, कुछ अहम सवाल राष्ट्र सुरक्षा को लेकर और तमाम और मुद्दों पर हम उठाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये तथ्य सामने आए हैं, ओटेवियो कोट्रोची ये इटालियन नागरिक था और हम सब जानते हैं सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो ये भी इटली से आती हैं। अब ये भी हम सब जानते हैं कि ये जो इटालियन कनेक्शन है ये कहना गलत नहीं होगा, राजीव गांधी और ओटेवियो कोट्रोची दे वर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। ऐसी घनिष्ठता थी कि ओटेवियो कोट्रोची खुलेआम ये कह रहे हैं कि भारत में अगर कोई भी रक्षा समझौता और ठेका चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा। और ये बात उनके द्वारा जिस जिस कंपनी को वो अप्रोच करते थे, चाहे वो बोफोर्स हो चाहे वो और हो, गारंटी देते थे क्योंकि वो इतने घनिष्ठ, इतने निकट राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी से थे। अब जो बहुत ही गंभीर बात सामने आई है, ये चिंताजनक है कि जितने डिफेंस डील्स की फाइल्स थी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, मंत्रालय में जाने से पहले, प्रधानमंत्री जी के पास जाने से पहले ये ओटेवियो कोट्रोची के पास जाती थी और वो इसमें सुधार करते थे। वो इसमें जो बदलाव की जरूरत होती थी ठेका किसी विशेष कंपनी को दिलवाने के लिए, वो बदलाव करके फिर मंत्रालय के पास फाइल जाती थी और मंत्रालय वो करता था और राजीव गांधी वो करते थे। अब मैं सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब शपथ लेते हैं संविधान की और मंत्री तो शपथ लेता है गोपनीयता की भी, ओथ ऑफ सीक्रेसी, जिसमें बिल्कुल स्पष्टता से अगर मैं पढ़ दूं, ये 3rd शेड्यूल है संविधान का, ये मेरे हाथ में है। इसमें स्पष्ट लिखा है, I swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो ये जो ओटेवियो कोट्रोची है, इनके पास संवेदनशील गोपनीय फाइलें क्यों भेजी जा रही थी? और दुखद क्या है, ऐसे दलालों का भारत में क्या काम?
उनकी तो केवल एक ही विशेषता थी कि वो इटली से थे। इटली से सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो भी आती हैं और उनके परिवार के बहुत घनिष्ठ थे। जिनको कार्रवाई करनी थी उन पे, जिनको ये देखना था कि वो जेल की सलाखों के पीछे हों, जिनको देश के साथ, नागरिकों के साथ और सेना के साथ खड़ा होना था, वो सोनिया गांधी, राजीव गांधी और नकली गांधी परिवार दलालों के साथ खड़ा हुआ था। इतना प्रभाव, इतना इन्फ्लुएंस एक मिडिलमैन का कि वो सीधा प्रधानमंत्री से बात कर ले, राजीव गांधी जी से, और विभिन्न कंपनियों को कहे कि मैं तुम्हें ठेका दिलवा दूंगा, ये बेहद ही चिंताजनक है।